तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लड ट्रॉमा इंजरीज। तो भाई ये मैकेनिकल इंजरी का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है। तो अपन देखेंगे कि हम देखते हैं कि मैरो एफएमटी में इंग्लिश में पढ़ाता है। ठीक है। बट हम इसको एकदम इजी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है। एकदम इंग्लिश में, इंग्लिश प्लस जीएस वर्डाले बुक जो है उसमें से जो भी इमेजेस है उसको भी कवर करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आए टॉपिक को। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ओके। तो भाई पहला टॉपिक है ब्लड ट्रॉमा इंजरी। तो हमें पहले वुंड का आना चाहिए डेफिनेशन। तो वुंड क्या है? वुंड इज अ ब्रीच ऑफ द नेचर कंटिन्यूटी ऑफ अदर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इंजुरी अंडर सेक्शन बीएनएस 2 and 14, any illegal harm to the body mind reputation or property is called the injury. ठीक। तन मन धन, BMR, body mind and reputation. Mechanical injury, injury caused by the mechanical pressure, mechanical trauma, mechanical friction is called the mechanical injury. Mechanical injuries is divided into blunt force, soft force and step force. ब्लंट फोर्स, ब्लंट फोर्स मतलब क्या? स्टोन, हैमर और हैवी ऑब्जेक्ट से मार दिया। ठीक। तो पहले क्या होता है? अब्रेशन होगा, खरोच आएगा। ठीक। कॉन्टिशन, ठीक, जिसमें स्वेलिंग होता है। लेसरेशन होगा जिससे फट जाता है। ठीक है। मान लो किसी ने आपके आँख के ऊपर मार दिया। ठीक है। तो जो अपना बाल है आँख के ऊपर, वो वहां का एरिया फट जाता है। ठीक है। और फिर फ्रैक्चर। ठीक। फिर इसके बाद लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ तीनों इंवॉल्व रहता है इसमें। एंड मोस्ट कॉमन इज द मेडिको लीगली इंपॉर्टेंट इज एब्रेशन। एंड द साफ फोर्स में हमारा आता है नाइफ, ब्लेड, स्वॉर्ड, एक्स, इंसिजन, लाइट कटिंग वेपन से, एंड चॉप, हैवी कटिंग वेपन से। ठीक है। स्टैब वुंड, पॉइंटेड वेपन जिससे डीप वुंड होता है। डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों इन्वॉल्व होता है। एंड देन द लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ तीनों इन्वॉल्व, एंड डेप्थ सबसे ज्यादा। ठीक। तो इसमें हम देखेंगे अब्रेशन, दैट इज द पार्शियल एपिडर्मिस इन्वॉल्व। इसमें बस थोड़ा सा ही एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, सिंपल हर्ट है, नो स्कार, स्कार नहीं बनता है। ठीक। ऐसे ही हमारा है ब्रूस, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, स्वेलिंग होता है इसमें। ठीक है। ब्लड कलेक्शन इन द एपिडर्मिस होता है। ये होता है अपना दो, टू डायमेंशनल ये दोनों। बट द लेशरेशन, दैट इज द इरेगुलर मार्जिन इसमें होता है। और यहाँ पे फट जाता है स्किन, तो हमारा ये पहुंच जाता है थोड़ा अंदर तक, तो ये थर्ड डायमेंशनल है। ठीक है। इरेगुलर मार्जिन है, मेरे इंसिजन में रेगुलर मार्जिन है। ठीक। और फिर इसके बाद ब्लड वेसल को भी ये काट देता है। ठीक। ये ब्लड वेसल है। एंड स्टैबिंग में ये टोटल डर्मिस तक पहुंच जाता है। एपिडर्मिस प्लस डर्मिस, डीप बॉन्ड है। ठीक। बहुत डीप तक, थ्री डायमेंशन क्या क्या है? लेसरेशन, इंसिजन एंड स्टैबिंग। ठीक। फिर आता है हमारा ये है अपना एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लेसरेशन, इंसिजन एंड द स्टैब वुंड। ठीक। एनी वुंड दैट इन्वॉल्व द डर्मिस विल स्कार। अगर डर्मिस इंवॉल्व है तो स्कार तो बनेगा ही। कॉर्नियल अब्रेशन इज ग्रेवियस इंजुरी as it causes opacity, scarring, that is loss of the vision। ठीक। विजन का लॉस हो जाता है अगर हम कॉर्नियल एब्रेशन हमें हो जाता है। ठीक। अब्रेड का मतलब होता है टू स्क्रैप, यानी स्किन को घिस देना या स्क्रैप कर देना। सोच ले, बाइक से गिर गए। ठीक। स्किन थोड़ा घिस गया, थोड़ा रक्त भी बह गया। ठीक। लेकिन अंदर नहीं, ज्यादा अंदर तक नहीं गया। ठीक। अब्रेशन, मोस्ट कॉमन इंजुरी, ओनली एपिडर्मिस निकल गया। ठीक। इट इज द मोस्ट कॉमन मेडिकली लीगली सिग्निफिकेंट वुंड। एब्रेड का मतलब स्क्रैप, एंड इट इज द लॉस ऑफ एपिडर्मिस, दैट इज द स्क्रैपिंग एपिथेलियम। एंड इसमें देखेंगे हम लोग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एब्रेशंस। फर्स्ट, that is caused by the tangential force, that is scraping of the epithelium। and tangential मतलब होता है साइड force, and that is force caused by the perpendicular force, crushing of the epithelium। क्रश होता है एक, और एक होता है tangential scraping of the epithelium। तो फर्स्ट होता है हमारा स्क्रैच एब्रेशन, ऑल्सो नोन एज द लीनियर एब्रेशन। लेंथ इज गुड, विथ इज नॉट सिग्निफिकेंस। ये लेंथ इसका ऐसे ऐसे दिख रहा है लेकिन विड्थ ज्यादा नहीं है। इंजुरी विद पिन, फिंगर नेल्स, थॉर्न, या स्क्रैच किया हो, गर्लफ्रेंड ने गुस्से से नाखून मारा। ठीक। ग्रेज एब्रेशन क्या है? मोस्ट कॉमन, एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द स्किन एंड द रफ सरफेस, एंड मल्टीपल स्क्रैच ओवर वाइड एरिया। ठीक। तो इसमें ये है ग्रेज हो जाता है। इसको ऑल्सो कहते हैं ग्रेवल रैश, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है। ब्रश बर्न, स्लाइडिंग एब्रेशन, फ्रिक्शन बर्न, रोड रैश। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज हेड, यहाँ पे है सबसे ज्यादा डीप होता है हेड में। फिर उसके बाद टेल में एपिथेलियल टैग देता है ये ऐसे ऐसे, हिपिंग ऑफ द एपिथेलियम। ठीक। ये होता है डीप, ये होता है सुपरफिशियल। देयरफॉर ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बताता है हमारा किधर हमारा घसीटा राम है। ठीक है। घसीटा राम, ग्राइंडिंग, ग्रेवल रैश, बर्न रैश, राइडिंग रैश, सेपरेशन एंड फ्रिक्शन रैश। ठीक। एंड देयरफॉर that is caused by the perpendicular force, abrasion caused by the perpendicular force is pressure abrasion, less force but duration ज्यादा। क्रसिंग टाइप, क्रसिंग ऑफ एपिडर्मिस by force
कंटिन्यूअस फोर्स, ठीक है, गला दब जाता है जब, ठीक है, बाइट मार्क और द गन, फंदे का निशान, लाइगेचर मार्क इन द हैंगिंग और द स्ट्रैंगुलेशन, नए शूज पहने और चले गए तो शू बाइट हो जाता है, ठीक है, कभी कभी छाले छाले जाते हैं, ठीक। इम्पैक्ट और इम्प्रिंट एब्रेशन, इंक्रीज फोर्स और less duration, or contact abrasion or the pattern abrasion, tire mark and the radiator grill mark, pattern abrasion, imprint pressure plus pattern of the weapon abrasion, ठीक। फिर आप दिया, ठीक। अब देखते हैं कि हमारा जो स्क्रैच लीनियर और स्क्रैच एब्रेशन है उसका, ये देखते हैं। ये है अपना राजेश बड़ाली से इमेज हमने निकाला है, ठीक। तो ये है एक लीनियर एब्रेशन और ये ग्रेज एब्रेशन, रोटर एब्रेशन, ग्रेवल रैश एंड द, इसको और क्या क्या बोलते हैं, ब्रश बर्न एंड द स्लाइडिंग एब्रेशन, फ्रिक्शन बर्न, ठीक है, रोड रेस से होता है, ठीक। यही हम देखते हैं। इम्प्रिंट एब्रेशन, ये इम्प्रिंट एब्रेशन है, और ये प्रेशर एब्रेशन, देखो कितना महंगा दिख रहा है। Imprint abrasion is called pattern abrasion, impact abrasion, or contact abrasion. These abrasions are produced when force is applied perpendicular to the skin at right angle. These abrasions are caused due to the direct impact or the imprint of the object or the weapon to the skin at right angle. When the object strikes the skin, the object stamps the skin. The skin gets depressed or compressed as per the pattern of the object and reproduces the pattern of the object. Example: the motor tire mark or radiator grill mark over the skin in the ventricular accident cases, or the whip mark on the beating with the wipe, ठीक। ये भी है। सो इन द ग्रेज एब्रेशन, स्टार्टिंग विंड वाइड एरिया हीपिंग ऑफ द एपिथेलियम, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था अपने इसमें, तो सेम राजेश जोड़ाले वही दिया जो हम मैरो में पढ़ा है। मैरो वाले बस ये नहीं बताते हमें कि हिंदी में समझा देते तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग और आगे पढ़ते जाते हैं। व्हाट इज द एजिंग ऑफ द एब्रेशन, ठीक है। टाइम सिंस इंजरी, इंजरी का कितना टाइम हो गया, ड्यूरेशन कितना हो गया एब्रेशन का। हीलिंग टाइम सिर्फ एक हफ्ता है, ठीक है, एक हफ्ता है, 7 डेज है। हील विद द फॉर्मेशन स्कैब, एजिंग बेस्ड ऑन द कलर स्कैब, निमोनिक, R2, RB, B2, ठीक। तो आर से रॉ, लेस देन 12 आवर, वेट रहता है, रेडिश रहता है, ठीक। फ्रेश वुंड, रेडिश स्कैब, पपड़ी जो बन जाता है, स्कैब मतलब थोड़ी देर अब्रेशन सूख गया और ब्राउन सा हार्ड ड्राइड पपड़ी टाइप का बन गया, ठीक है। रिटर्न 12 आवर, ड्राइड ब्लड फॉर्मिंग स्टार्टिंग टू हील, ठीक। तो हम आते हैं अब्रेशन की आइडिया फॉर सफेक्टेड टाइम और मैनर, थ्रॉटलिंग है कि गला दबाया गया है कि स्मूथनिंग पेरी और एब्रेशन है कि नहीं, ये सब, ठीक है। रेडिश ब्राउन स्कैब 2 to 3 days, एंड द ब्राउन स्कैब 4 to 5 days, एंड द ब्लैक स्कैब 6 to 7 days। ड्राइंग स्टार्ट हो जाता है, एंड ब्राउन स्कैब में ऑलमोस्ट ड्राई एंड हार्ड क्रश नियर हीलिंग इन द 7 days, 6 to 7 days, ठीक। और हम देखते हैं इसमें, तो पहले फ्रेश सेपरेशन, ठीक। फिर उसके बाद पहले फ्रेश सेपरेशन रहता है, पहले रेडिश, ठीक है, नो स्कैब, डार्क रेड, ठीक, स्कैब, रेडिश ब्राउन, ठीक, डार्क ब्राउन, ठीक, and the blackish scab shrink and falling begin from the margin, and then the scab falls on the living hypopigmented area. पहले क्या जाता है डार्क रेड स्कैब इन 12 to 24 आवर, ठीक। फिर उसके बाद रेडिश ब्राउन स्कैब, ठीक। फिर डार्क ब्राउन स्कैब, एंड देन एब्रेशन विद फॉलिंग ऑफ द स्क्रैब एंड लिविंग विद हाइपोपिगमेंटेड एरिया, ठीक है। तो ये हमारा राजेश बड़ा ने बहुत बेहतरीन इमेजेस दिया है ताकि हमें समझ आए कि डिफरेंशिएट कर पाए, और उसमें समझ नहीं आता है, देखो, ठीक। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस और क्या होता है, एंड वाइट मार्क यूजुअली एट द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन लाइक लिप्स जेनिटली एरिया, इंटरस्पर्ड विद नॉर्मल स्किन, सैंड पेपर अपीयरेंस, ठीक। ये देखो एंड वाइट मार्क, ठीक है। फिर इसके बाद स्किन एक्सकोरिएशंस ड्यू टू स्क्रैचिंग, एक्जिमा इचिंग एंड डेक्यूबाइटिस अल्सर, बैड सोर या प्रेशर सोर, वो वुंड जो बॉडी के प्रेशर पॉइंट में बन जाते हैं जब कोई पेशेंट लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में लेटा रहता है, तो ये डेक्यूबाइटिस अल्सर होता है। एंड पोस्टमार्टम एब्रेशन, एंटीमार्टम एब्रेशन, पोस्टमार्टम एब्रेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो साइट है एनीवेयर ऑन द बॉडी ओवर द बोनी प्रोमिनेंसेस, ठीक। अपीयरेंस इज रेडिश येलोइश प्लस पार्चमेंट लाइक, ठीक। नो ब्लीडिंग, एंड देन स्कैब प्रेजेंट, पपड़ी प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। इंट्रावाइटल रिएक्शन प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। इंट्रावाइटल रिएक्शन में इंफ्लेमेशन प्लस क्लोटिंग प्रेजेंट होता है। एंटीमार्टम मतलब जिंदा में, एंड पोस्टमार्टम में एब्रेशन में कुछ नहीं होता। ओवर द बोनी प्रोविंस होता है, येलो प्लस पार्चमेंट लग होता है, ठीक है। ठीक, अब आता है हम लोग कंट्यूशन में। कंट्यूशन, कंट्यूशन ऑफ ब्रूस, ठीक। तो कंट्यूशन सूजन ऑफ द स्किन, ऑफ द स्वेलिंग होता है, डिस्कलरेशन। तुम्हारा दोस्त किसी को लड़ाई में पड़ गया और एक बंदा ने पंच मारा फेस पर और स्किन नहीं फटी, अंदर से ब्लड कलेक्ट हो गया, अंदर ब्लड कलेक्ट हो गया, तो वही कंट्यूशन, ठीक है। ब्रूज होता है, एंड ब्रूज स्किन के लिए कहते हैं, एंड कंट्यूशन विसरा के लिए, विसरा लाइक लीवर, ब्रेन एंड लंग्स। फिर सुपरफिशियल इंजरी होता है ब्रूज ऑन द स्किन, विजिबल कलर चेंज। डीपर इंजरी होता है कंट्यूशन इन इंटरनल ऑर्गन और मसल,
Injury to dermis, accumulation of the blood by blood vessel rupture. Mechanism of the injury is blunt trauma, rupture of the dermal blunt trauma होगा, rupture of the dermal vessels, extravasation of the blood condition, veins, venous artery and the arterial का rupture होता है. When the skin over a bruise is incised, a collection of clotted blood is seen which cannot be washed away. ठीक. The factor influencing the bruising are more bruising seen in the legs or vascular area like scrotum and the face loose and the vascular area सबसे ज़्यादा यहाँ पे skin loose है, increased blood supply होता है. Delicate subcutaneous tissue more in the female than in the male क्योंकि women में ज़्यादा fat है and skin soft होती है. Age, children and the elderly. चिल्ड्रन में थिन स्किन होती है, एडल्टी में फ्रेजाइल वेसल्स होते हैं. प्री एग्जिस्टिंग डिसीज लाइक ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हीमोफीलिया एंड लिकोमिया. ठीक. लेस ब्रूजिंग एरिया seen in with the good muscle tone like arm and the thigh, tight tissue, whereas the firm fibrous tissue like palm and the sole. ठीक है. What are the types of the bruises? Intradermal bruises, superficial, subcutaneous bruise, subepidermal, and the deep bruise, come out bruise, delayed appearance. ठीक है. And pattern bruise, pattern of striking surface of weapon scene. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं इंट्राडर्मल ब्रूस कैसा दिखता है. इंट्राडर्मल ब्रूस ऐसा दिखता है. ठीक है. वेरस इसी को सुपरफिशियल भी कहते हैं ना, सुपरफिशियल. ठीक है. देख लो. लेकिन बुक में देखो देखो इंटरडर्मल को ये कहते हैं, सब एपिडर्मल और क्यूटेनियस को सुपरफिशियल कहते हैं. तो ये है हमारा ये हमारा सुपरफिशियल है. इट इज द ये हमारा है सब क्यूटेनियस वाला है. ठीक. अंदर थोड़ा सब एपिडर्मल वेरस द सुपरफिशियल एंड द इंटरडर्मल ये सब एपिडर्मल. ठीक है. सब एपिडर्मल ये होता है बुक पढ़ने का फायदा. ठीक. पैटर्न ब्रूस क्या होता है? पैटर्न स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ द वीपन सीन. एग्जांपल है हमारा रेल लाइन ब्रूस, ट्रैम लाइन ब्रूजेस. ठीक है. ऐसा दिखता है ट्रैम लाइन कंडीशन. ठीक. इसका कैसे कहते हैं? आयरन रॉड लाठी या केन पाइप. सेंट्रल पेलर होता है, प्रोजेक्शन ब्रूज होता है. ठीक है. इंडिकेटिव ऑफ द डायमीटर ऑफ द weapon, whereas skin penny bruise due to the fingertip pressure seen in the throttling and child abuse, battered baby syndrome when neck पकड़ते हैं tightly, strangulation, manual strangulation, and the butterfly bruise is skin pinching, child abuse, central failure plus bruise on the both side. ऐसे. there's a donut bruise where spherical surface weapon होता है, where round spherical surface hit like ball and the hammer and the center get compressed, pale and the blood get connected around ring bruise donut appearance. कहता है ectopic bruise, also known as the migrating upper colloidal bruise, shifting of the blood due to the gravity. Bruise appear away from the site of the impact. Trauma is at different side and bruise is at different side. Blow on the forehead, bruise appear below the eye. ठीक है. ये फ्रैक्चर हो गया फोरहेड में तो ब्रूजेस अपीयर बिलो द आई, द रकून एंड ब्लैक आई. ठीक. एग्जांपल फॉल फ्रॉम द हाइट. ठीक है. तो इसके बाद आते हैं, देखते हैं कि रकून आई, ब्लैक आई, दैट इज द फोरहेड इंजरी इन द एंटीरियर क्यूबिटल फोसा फ्रैक्चर, ब्रूस इन द पेरियर बैटल. ठीक है. वही बैटल साइन क्या होता है? डायग्नोस्टिक ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा. ठीक है. फिर उसके बाद आता है एब्डोमिनल एक्टोपिक ब्रूस, पेरी अम्बिलिकल ब्रूस, सो दैट इज द ये वाला कूलन साइन, कूलन की तरह. ठीक है. वेयर इज द ब्रूस ऑन द फ्लैंक, यहाँ पे द ग्रेट अंडर साइंस. ठीक है. फ्लैंक क्या होता है? साइड ऑफ द एब्डोमेन होता है. रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड द ब्लड सीप इनटू द फ्लैंक एरिया. ठीक. फिर इसका आर्टिफिशियल ब्रूजिंग क्या होता है? फैब्रिकेटेड ब्रूज विद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इरिटेंट plant vilava, that is the semicarpus anacardium, marking nut and the calotropis and plumbago. They can be used to malinger, that is patent injury, to seek leave to avoid work or the military duty, or to false accuse someone, domestic dispute or the assault false claim. ठीक है. इसके बाद आता है डिफरेंस पता होना चाहिए. ट्रू ब्रूज दैट इज कंट्यूशन एंड द आर्टिफिशियल ब्रूज. कॉज इज ट्रॉमा, किसी ने मारा है, whereas the irritant plant extracts से. ठीक है. And the site is anywhere on the body, accessible part of the body like arm and thigh. Color change during the healing present, whereas this is not present. Margin or the shape is irregular, whereas this is regular. क्योंकि अप्लाइड जहाँ करते हैं वहीं पे होता है. वेसिकुलेशन ऑफ ब्लिस्टर एब्सेंट रहता है, वेरस प्रेजेंट होता है ड्यू टू द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. एंड कंटेंट क्या होता है? ब्लड होता है, वेरस इन्फ्लामेटरी फ्लूइड एंड द इचिंग इज एब्सेंट, इचिंग इज प्रेजेंट. ठीक है. और यहाँ पे होता है हमारा inflammation only on the bruise surrounding skin involved also, where pain
पेन इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। मेथड यूज इज एजिंग वाला, ठीक है। कलर ऑफ द ब्रूज मोस्ट ओनली इन द ली पर्सन, हिस्टोलॉजी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड पर्ल स्टेन रिएक्शन, ठीक। तो अपन देखेंगे कलर ऑफ द ब्रूज। फर्स्ट द रेड, ठीक है, पहले रेड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एट फर्स्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन देन ब्लू हो जाता है, क्योंकि रेड फिर ब्लू होता है क्योंकि ओवर टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड द ब्लूइश होता है क्योंकि ब्लैक टू ब्राउन हीमोसिडिन की वजह से, एंड देन द ग्रीनिश हीमोटोइडिन और बिलीवर्डिन की वजह से 5 to 6 days में, एंड द येलोइश दैट इज बिलीरुबिन 7 to 12 days में, एंड देन द नॉर्मल इन 2 weeks, ठीक है। देखो राजेश बटाले मस्त दिया है, फ्रेश एक्स्ट्रा वास्टेस ब्लड देन गेट टर्न डीऑक्सीनेटेड, ठीक, हेमोसिडिन हेमेटोइटिन ग्रीनिश टाइप का, एंड देन द बिलीरुबिन येलोइश, एंड देन द नॉर्मल। तो पहले हमारा ये है फ्रेश कंडीशन, ठीक, फिर ब्लूइश टू ब्लैक, ब्लूइश कंडीशन एंड ब्लूइश ब्लैक टू ब्राउन, ठीक, एंड देन ग्रीनिश एंड देन नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ये ट्रिक है। आर्टिफिशियल अप्लाइड रहता है ये, ठीक है। रेगुलर मार्जिन होता है, टॉपिकल प्लांट एक्सट्रैक्शन, इचिंग प्रेजेंट, फेक डिस्कलरेशन, इंफ्लेमेटरी फ्लूइड, कलर डज नॉट चेंज, इन्वॉल्व ओनली डर्मिस एपिडर्मिस एसेसरी बॉडी पार्ट एंड लाइंग एंड द नरिंग, ठीक है। फिर इसके बाद अपन आते हैं मल्टीपल ब्रूसेस ऑफ डिफरेंट कलर, साइन ऑफ द चाइल्ड अब्यूज, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, ठीक। Bruises with no typical color change is subconjunctival hemorrhage, red, yellowish and the normal, direct exposure to atmospheric oxygen and subdural hematoma, ठीक। फिर इसके बाद आता है लाइवर मोटिस वर्सेस ब्रूस, द लाइवर मोटिस hypothesis postmortem staining and the contusion, ठीक, bruise dependent part of the body side and any over any around the body, margin regular irregular, blanching present, blanching absent, ठीक। extravasation of the blood absent, extravasation present, blood present, color change absent, color change present, वाटर poured out oxygen washes away remains, ठीक है। यहाँ पे दिया है प्लमेको रोजिया, प्लमेको जेलानिका, ठीक। इसके बाद अपना आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वही लिविडिटी लीवर रेटिस एंड द कंडीशन एंड द वही द रप्चर ऑफ द ब्लड एक्सट्रावेशन ऑफ द ब्लड ड्यू टू द एप्लीकेशन मैकेनिकल फोर्स ड्यू टू द स्टेटस ऑफ द ब्लड इन द वेसल, एनी साइड ऑन द डिपेंडेंट पार्ट surface elevated due to the swelling, not elevated, swelling present, swelling absent, color variable on the edge of the contusion, usually purplish blue, and edges ill defined, irregular, and the incision shows the extra vasculation of the blood in the surrounding tissue and cannot be washed off, whereas the shows the blood in the vessel, the easing of the blood from the vessel can be washed off, and the sign of inflammation, where is no sign of inflammation, ठीक है। तो हमने सारा चीज पढ़ लिया, वही डिफरेंस बिटवीन पढ़ लिया, सब तो वही है कि जो हमने अपने नोट्स में पढ़ा है इसमें, ठीक है। सारा चीज राजेश भटाले ने दिया है, बस राजेश भटाले में ये है कि अच्छे अच्छे इमेजेस दिए हैं ताकि आपको जब रियल में आप करो ना तो आपके लिए इजी होगा। तो भाई मैं सारे यहाँ पे देखो, शिफ्टिंग ब्रूस ब्लैक आई कैसा हो गया, देखो फोर हेड इंजरी हुआ लेकिन ब्लैक आई हो गया, ठीक। तो भाई मैं सारी इमेज को इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक इमेज बना रहे एंड आपको एग्जाम में याद रहे, और रियल लाइफ में भी अगर आप पोस्टमार्टम देखो या करो तो आपके लिए इजी रहे कि हाँ यार, ये आपको याद है कि ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो भाई ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू।